मनुस्मृति में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ होता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आज के हमारे देश के हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है कि हमारे देश में या तो देवता निवास करते होंगे या स्त्रियों का सम्मान भी बचा हुआ है, क्योंकि 16-16, 17-17 साल की बच्चियों का रेप करने के बाद पीड़ित लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर देने वाला एक पूर्व विधायक, जिसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। और जब वह लड़की इस फैसले के विरुद्ध इंसाफ मांगने निकली तो दिल्ली पुलिस उस लड़की को घसीट कर उठा कर ले गई। यह हमारे देश की हकीकत है। यह लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई हमारे देश के चरमराई हुई व्यवस्था के खिलाफ है। यह लड़ाई हमारे देश की घटिया कानून के खिलाफ है। यह लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। यह लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ है जिन्होंने इस सिस्टम को, इस देश को अपनी जागीर समझ के रखा है। देखा जाए तो हमारे देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। देश को भारत माता बोला जाता है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 151 मौजूदा सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में घिरे हुए हैं। 16 तो ऐसे हैं जिन पर बलात्कार के आरोप हैं, और आप इन्हीं लोगों के हाथों में अपने देश की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा सौंपे हुए हो। देश में प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, केवल वोट है। चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना योजना, बेटी बहन योजना, ऐसी अनेकों योजनाओं में महिलाओं को फ्री में पैसे बांटे जाते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, जब एक महिला, एक रेप विक्टिम इंसाफ मांगने रोड पर निकलती है, तो उसको पुलिस के द्वारा घसीट कर हटा दिया जाता है। आपके बच्चे स्कूलों में छतों को गिरने से मर रहे हैं। छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे, मासूम बच्चे कफ सिरप पीने से मौत के घाट उतर रहे हैं। लेकिन आप इन नेताओं से सवाल पूछने की जगह चौराहों पर फूल की माला लेकर इनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इन नेताओं के आगे अपनी कमर झुकाए, इनके पैरों में सिर झुकाए खड़े रहते हैं। यह आपके वोटों से बने हुए हैं। आपको आवाज उठानी पड़ेगी हर गलत के खिलाफ। यह लड़ाई उस सिस्टम के विरुद्ध है जिसके खिलाफ अगर आप आवाज उठाते हो तो आपको पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया जाता है, आपको एंटी हिंदू बोल दिया जाता है, देशद्रोही बोल दिया जाता है। यह लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है। देशभक्ति केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा लगाने से नहीं हो जाएगी। देशभक्ति तब होगी जब आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे। देशभक्ति किसी पार्टी या नेता की चमचागिरी करने में नहीं है। देशभक्ति तब है जब आप इस देश के प्रति वफादार रहें। देशभक्ति तब है जब आप ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे